पहला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। बताइए ये सही है या गलत? बच्चों, आपका ये प्रश्न गलत है, क्योंकि जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल इन 3 खंडों में भारतीय इतिहास को बांटा था। चलिए, मेरा दूसरा प्रश्न है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। बिल्कुल सही, ये भी गलत है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड से हमें बस उनके ठाट बाट क्या थे और सरकारी शासक क्या सोचते थे इसके बारे में पता चलता है। आम आदमी इससे कोसों दूर था। चलिए, अब है तीसरा प्रश्न। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही, वो ये सोचते थे कि किसी देश पर कब्जा करने के लिए हमें उस देश का पता होना चाहिए, इसीलिए सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े बड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है, उसमें क्या समस्याएं हैं? इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह है। बच्चों, उसने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल। उसमें समस्याएं ये थी कि किसी काल को उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्राचीन भारत में सारे शासकों का धर्म एक समान नहीं था। तो बच्चों, ये विचारधारा गलत है कि किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम का दौर कहा जाए। बच्चों, इसमें समस्याएं तो बहुत हैं, परंतु हम महत्वपूर्ण समस्या की बात करें, जैसे कि ब्रिटिश काल में उनकी तानाशाही, लोगों पर अत्याचार, उनके ठाट बाट और अपनी ही वाहवाह के चर्चे थे। इसमें ये नहीं दर्शाया गया कि हमारी सामाजिक संस्कृति कैसे आगे बढ़ी। चलिए अब दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों का मानना था कि लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने अपने सारे सरकारी कामकाज को लिखना शुरू कर दिया। इन पत्रों के लिए उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार बनवाए, ताकि उनमें वो पत्र सुरक्षित रहें।